आदाब नाज़रीन, टुडे न्यूज लाइन का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। सबरीना महराज में आपके साथ। चलिए जी नजर डालते हैं आज दिन भर की चंद अहम 5 खबरों। सरहद पार के इलाकों में जो भी तरक्की हुई है वो चीन की मेहरबानियों से हुई है। ताहम इसके बावजूद भी सरहद के उस पार सूरत हाल बहुत खराब है की बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर हिस्से में तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि सरहद पार लोगों को दिए गए कोर्ट की जेबें खाली हैं, जिससे घर में कहे बिखरे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें ऐसे गैर जरूरी बहसों में नहीं उलझना चाहिए। जहां भी तरक्की की जरूरत है वो होनी चाहिए और जहां मजीद बेहतरी की जरूरत है वो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के कानून साजों के दरमियान जुबानी तकरार के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के मुनक़्क़िम हिस्सों के दरमियान कोई मौज़ाना नहीं है, क्योंकि चीन की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत के बावजूद सरहद पार की सूरत हाल बहुत खराब है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे और रियासी दर्जे को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इन लोगों के सामने जवाबदेह है जिन्होंने हमें वोट दिए। मौसूफ नायब वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार यहां नवानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। महबूबा मुफ्ती के बारे में पूछे जाने वाले एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती कुछ भी कह सकती हैं, वो ही जम्मू कश्मीर की बर्बादी की वजह है और उनकी वजह से जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे और रियासती दर्जे को नुकसान पहुंचा है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन और पीडीपी की वजह से दफा 370 और रियासी दर्जे को खो दिया, क्योंकि यही उस वक्त मिलजुल कर हुकूमत चला रहे थे। उन्होंने कहा कि खुसूसी दर्जे का मतलब दफा 370 ही है, जिसके लिए हम कोशां हैं। मौसूफ वजीर ने इन बातों का इजहार नवानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा आज हमारे पास रियासत नहीं है, दफा 370 नहीं है। जो तबाही यहाँ है, जो हमारे हुकूक छीने गए हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल सजाद लोन और पीडीपी का है, क्योंकि उस वक्त यही मिलजुल कर सरकार चला रहे थे। उनका कहना था उनके दौर इख्तिदार में जो तबाहियां हुई, अगर उनका खुलासा किया जाए तो सजाद लोन साहब असेंबली में खड़े नहीं हो सकते हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वसी पैमाने पर बर्फबारी के बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़या हो रही है। मुतलका महकमे के एक तर्जुमा ने बताया कि वादी में 9 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वादी में बर्फबारी के एक और मरहले का इम्कान है, जो 10 मार्च से 12 मार्च तक रह सकता है। महकमे के मुताबिक सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 सेंटीमीटर बर्फ रिकॉर्ड हुई है, जबकि इस दौरान पहलगाम, कुकरनाग और कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है।